हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में हम यहाँ पे पढ़ रहे थे जितने भी छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं, जो लेखक है, कवि हैं, उनके बारे में पढ़ रहे थे। ये हमारा तीसरा या चौथा पार्ट है, ठीक है। जितना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता था इसमें जो मैं जो है बताने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। आने वाले पीएससी, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, आने वाले लगभग सभी एग्जाम के लिए काम आएगा, ठीक है। तो 39 क्वेश्चन में आए थे हम तक, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में यहाँ पे पूछे गए हैं, आगे और पूछे जाएगा भी, ठीक है। ऐसे एग्जाम नहीं जहाँ पे जो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आता वाली बातें छीन, ठीक है। 80 लगभग 50 से 60% आपके रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आके स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन, ठीक है। पिछले सेशन देख लीजिएगा कि जो है छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र, याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ का यहाँ पे जो है प्रथम दैनिक समाचार पत्र था महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, नवभारत या देशबंधु। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका महाकौशल। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है दैनिक समाचार पत्र है महाकौशल। याद रखिए, छत्तीसगढ़ का प्रथम जो है दैनिक समाचार पत्र है, प्रथम जो है साप्ताहिक समाचार पत्र, ठीक है। इसका प्रकाशन 1936 या 37 में, ठीक है, 36-37 में इसका जो है प्रकाशन किया जा रहा था। कहाँ से? तो ये आपका रायपुर से, ठीक है। रायपुर से इसका प्रारंभ किया गया था, नागपुर से फिर 1963 में रायपुर से प्रकाशित किया गया था, ठीक है। स्टार्टिंग में नागपुर से। प्रकाशक याद रखने हैं आपको, प्रकाशक कौन है? तो अंबिका चरण जो शुक्ल जी, इसके जो है प्रकाशक हैं। सन 1951 में 1951 में महाकौशल का जो प्रकाशन दैनिक रूप से जो है किया जाने लगा। अतः जो है महाकौशल को प्रथम जो है दैनिक जो है समाचार पत्र होने का श्रेय इसको जो है दिया गया, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आपका आए हुए हैं, वही बात करते हैं। इसके बाद हम जो जो एग्जाम की दृष्टि से है उसको मैं जो है पूरा यहाँ पे जो है बताऊंगा, ठीक है। कहीं भी जो आप जो है मिस्टेक आपको नहीं होगा, सभी क्वेश्चन बनेंगे। छत्तीसगढ़ मित्र, ठीक है। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र, जहाँ पे पहला और प्रथम मैं बोल दिया, मेरे मुंह से वाक्य निकल गए तो समझ जाइए कि वो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। कहाँ जहाँ पे पहला, प्रथम, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट होते हैं। तो छत्तीसगढ़ मित्र छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है, ठीक है। इसका जो प्रकाशन 1900 में जो है किया गया था। स्थान, ठीक है, कौन से स्थान से? तो पेंड्रा रोड, गौरेला पेंड्रा मरवाही, यहाँ से, इस स्थान से इसका जो प्रकाशन किया जा रहा था। इसके प्रकाशक कौन है? माधवराज सप्रे, रामराव चिंचोलकर, ठीक है, इसके जो प्रकाशक हैं। ये जो है मासिक पत्रिका है, याद रखिएगा। ये आपका मासिक पत्रिका थी, ठीक है। सहयोगी के रूप में रामराव चिंचोलकर ये जो है सहयोगी हैं। और मतलब फिर जो है फाइनेंशियल या वित्तीय कारणों से 3 वर्ष पश्चात 1903 में इसको जो है बंद कर दिया गया था। तो इसको आपको याद रखना है। इसको भी देख लेते हैं, आपका देशबंधु, ठीक है। तो देशबंधु ये 1990 में इसका जो है प्रकाशन होता था, तो इसको आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना दैनिक समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में इस नाम से प्रकाशन होता था, नई दुनिया, छत्तीसगढ़ संज्ञा या कान्यकुब्ज। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नई दुनिया हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, याद रखिएगा। तो नई दुनिया सन 1959 में 1959 को, ठीक है, नई दुनिया जो स्वर्गीय मायाराम जो सुरजन रायपुर से जो है प्रकाशित हुआ करता था, ठीक है। 1974 में इनका जो है देशबंधु नाम रखा गया है। ये प्रदेश का निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना अखबार है, सबसे पुराना अखबार है। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। जैसे आपका दैनिक भास्कर 1988-94 में जो है ये इसका जो है प्रकाशन होता है। एग्जाम के दृष्टि से आपका कान्यकुब्ज, ठीक है, कान्यकुब्ज भी इम्पोर्टेंट है। 1924 में, ठीक है, इसका जो है प्रकाशन किया जाता कि मतलब किया जा रहा, मतलब किया जा यहाँ पे किया जा रहा था 1924 में। किनके द्वारा? तो पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर के द्वारा इसका जो है इनके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा था। तो 1924 डेट को भी आपको याद रखना है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के निरंतर प्रकाशित होने वाला सबसे पुराना समाचार पत्र देशबंधु का पूर्व में नई दुनिया के नाम से इसको जो है प्रकाशन यहाँ पे होता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत साप्ताहिक पत्र कौन सा है? तो ये आपका महाकौशल, छत्तीसगढ़ मित्र, प्रजा हितैषी या अग्रदूत। इसका जो आंसर हो जाएगा प्रजा हितैषी, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ का पहला पंजीकृत, ठीक है, यहाँ पे जो है पंजीयन से हुआ हुआ ये जो है साप्ताहिक पत्र था। तो ये आपका
प्रजा हितैषी से आपको सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पाणिनि कहा जाता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के पाणिनि किन्हें कहा जाता है जी? हीरालाल काव्योपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, शंकर शेष या विनय पाठक। ये सभी से क्वेश्चन आपके आए हुए चारों से, चारों के बारे में हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन पहला है, अब हम देख लेते हैं, ठीक है। पाणिनि, छत्तीसगढ़ के पाणिनि किसको कहा जाता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, हीरालाल काव्योपाध्याय, ठीक है। तो हीरालाल काव्योपाध्याय, इनको छत्तीसगढ़ के प्रथम व्याकरण लेखक भी इनको कहा जाता है। ये छत्तीसगढ़ के पाणिनि के नाम से भी बहुत प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इनके द्वारा सर्वप्रथम 1890 में, ठीक है, छत्तीसगढ़ व्याकरण के निर्माण किया गया था। छत्तीसगढ़ व्याकरण को 1890 में जो है डॉक्टर गियर्सन ने प्रकाशित किया गया, ठीक है। आपके मेंस 2012 में, एबीओ के पेपर में, पीएससी में, व्यापम में, बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया है। इसका भी देख लेते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, ये भी, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ के जो लोचन प्रसाद पांडे, इनका जन्म कहाँ? तो ये जांजगीर चांपा के बालपुर जिले में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। इनकी जो प्रमुख रचना है कलिकाल, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम नाटक है, और इनकी जो उपन्यास है दो मित्र, ये दोनों को आपको याद रखना है। शंकर शेष और आपका विनय पाठक, ये भी एग्जाम के दृष्टि से विनय पाठक तो इम्पोर्टेंट। तो पहले देखते हैं शंकर शेष, ठीक है। तो शंकर शेष, डॉक्टर शंकर शेष बोलते हैं इनको। छत्तीसगढ़ी भाषा के शास्त्रीय जो है अध्ययन इन्होंने किए हैं। फिल्म घरौंदा और दूरिया, ये जो है मतलब इनके मतलब इनके जो ये जो है फिल्में भी यहाँ पे इनके द्वारा बना हुआ है। तो इसको आपको मतलब शास्त्रीय जो है इनको जो है अध्ययन है। विनय पाठक की बात करूँ, ठीक है, इनके ऊपर बात करते हैं क्योंकि इनसे भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। तो विनय कुमार पाठक की बात करें, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है पुरस्कार प्राप्त करता है। इनके जो प्रमुख रचना है वह आदमी चला गया, नौकर की कमीज, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दीवार में खिड़की रहती थी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। लगभग, जय हिंद, खिलेगा तो दिखेंगे, ये इनके जो है प्रमुख जो रचना है जो एग्जाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक कौन हैं? तो अभी देखे हैं श्यामचरण शुक्ल जी, माधवराव सप्रे, केशव प्रसाद या शिव प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। छत्तीसगढ़ के जो प्रथम दैनिक समाचार पत्र महाकौशल के संपादक कौन है? इसका आंसर आप जो है कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आंसर बताइएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का प्रकाशन कब से जो हुआ है? 1950, 1951, 1952 या 1953 से? तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ 1951, बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम दैनिक अखबार जो दैनिक महाकौशल का जो प्रकाशन 1951 से इसका जो है प्रकाशन हो रहा है। एक्सप्लेन देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ के प्रथम दैनिक अखबार दैनिक महाकौशल का जो प्रकाशन 1951 से यहाँ पे हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित किस व्यक्ति ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना की है? रामदयाल तिवारी, रामगोपाल तिवारी, केयूर भूषण वामन राव लाखे या सुंदरलाल शर्मा जी? इसका आंसर रामदयाल तिवारी। याद रखिए रामदयाल जो तिवारी हैं इन्होंने, ठीक है, मतलब जो है किस व्यक्ति ने? तो रामदयाल तिवारी ने गांधी मीमांसा नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की है। इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के विद्यासागर, ठीक है, इनको कहा जाता है। इन्होंने गांधी मीमांसा, ठीक है, गांधी मीमांसा और साथ ही साथ गांधी एक्स रेड, हमारे नेता व स्वराज्य, प्रश्नोत्तरी, बाल साहित्य, ये इनके जो है प्रमुख जो है रचना है। तो इसको आपको याद रखना है। केयूर भूषण के भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन इनसे भी पूछे गए हैं। केयूर भूषण के मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये जो है पंडित रविशंकर शुक्ल जो पुरस्कार प्राप्त करता है। इन्होंने पुठाकरम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, ठीक है, आंसू मफिले अचरा की कहानी, कुल के मर्जाद, कहाँ भी लागे मोर धान के कटोरा, ये उनके जो उपन्यास है। मेंस में लगभग 2 दिन मतलब लगातार 3 बार इनसे रिपीट हुए हैं, ठीक है। इनके केयूर भूषण जी की जैसे बता रहा फुटहाकरम, रानी ब्राह्मण की दुर्दशा, आंसू मफिले अचरा कहानी है, कुल के मर्जाद, कहानी भी लागे मोर धान के कटोरा उपन्यास है। इन्हीं के रचना है जो आपको याद रखना है। बाकी पिछले सेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा वगैरह ये सभी बताया हूँ, आप पिछला सेशन भी आपको देखना है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। छत्तीसगढ़ में हिंदी साहित्य के समालोचना प्रारंभ करने वाली विभूति है? पंडित रविशंकर, वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे या आपका मिनी माता? इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा माधवराव सप्रे, ठीक है। तो हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाले जो विभूति कौन है? माधवराव सप्रे जी हैं। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। बाकी इनके बारे में बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ के पत्रकारिता के इनको जनक कहा जाता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है।
एक्सप्लेन देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ जो माधवराव सप्रे जी छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य समालोचना प्रारंभ करने वाले विभूति हैं। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ मित्र का जो मुद्रण रायपुर में होता था, इसके प्रकाशन कहाँ से होता है? पेंड्रा रोड, अकलतरा, कटघोरा या राजिम से? यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा पेंड्रा रोड। ठीक है, तो यहाँ से जो है छत्तीसगढ़ मित्र का मुद्रण कहाँ से? रायपुर में इसका होता है। इसका प्रकाशन कहाँ से? पेंड्रा रोड। यहाँ से जो इसका मुद्रण आपका रायपुर में, लेकिन इसका प्रकाशन पेंड्रा रोड से होता है। कौन से सन में? तो ये आपका 1900। ठीक है, तो याद रखिएगा पेंड्रा रोड से सन 1900 में छत्तीसगढ़ मित्र का जो है, ठीक है, माधवराव सप्रे, रामराव चिंचोलकर, ठीक है, गौरेला पेंड्रा, जो मरवाही पेंड्रा रोड, यहाँ से इसका जो है प्रकाशन होता था। तो ये थे आज के सेशन, ये आपका कंप्लीट होते हैं। ठीक है, जितना इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन हो सकता था मैं बताने की कोशिश किया हूँ। आई थिंक आपको जो है अच्छा लगा होगा। बाकी जो है हम नए पार्ट मिलेंगे। आज के सेशन यही तक रखते हैं, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।